यहाँ पे बायोलॉजी का हम अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। जी हाँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, किसके लिए भैया? बोर्ड एग्जाम के लिए है। और आप इसे तैयार करके जाइएगा 29 फरवरी के दिन, जो आपका बायोलॉजी का पेपर है ना, उसके लिए है। जी हाँ, 29 फरवरी को जो आपका बायोलॉजी का पेपर है, उसके लिए है। और ये लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि सभी किताब से है, जो पूरा किताब के आपका क्या है सर? निचोड़ है, ठीक ना? 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का दे रहा है और 100% गारंटी के साथ दे रहा है। जी हाँ, 70 में 70 आपका जो टारगेट है सर, वो मैं अचीव करवाऊँगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है सर, टेंशन ही नहीं लेना है सर बायोलॉजी में। सब कुछ आपका मिल जाएगा, ठीक है ना? सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न ही सर यहाँ बोल रहा है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं सर? प्लाज्मिड सर क्या होता है? किसे कहते हैं प्लाज्मिड? इसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे-छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणुओं को जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, प्लाज्मिड कहलाता है। उसे सर क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे, पेपर में आएगा, तो सर क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे, जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे-छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं क्या होती है सर जी? निहित होती हैं, अर्थमान अर्थात सर विद्यमान होती हैं, उसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न, प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग क्या है सर? प्लाज्मिड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है सर? तो प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग प्रतिकृति बनाने में किया जाता है। प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के क्लोनिंग बनाने में किया जाता है। इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जिन भी उपस्थित होता है। तो प्लाज्मिड का उपयोग पुनर्योगज डीएनए की क्लोनिंग प्रतिकृति बनाने के लिए किया जाता है। इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी क्या होता है सर? उपस्थित होता है। कोई क्लियर यहाँ तक? किसी बच्चों को कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग भर देना, ठीक है? चलिए, अगला यहाँ पे बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व छतपूर्वक भुगतान के उनके जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, वो किसी से भी बिना अनुमोदन के ही वो उनकी कंपनी के सामान को यूज करती है, उपयोग करती हैं, ट्रेडमार्क ले लेती हैं। उसे क्या कहते हैं सर जी? बायोपायरेसी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी उत्पादनकर्ता भारत है, अब भारत से बिना पूछे ही अमेरिका की कोई कंपनी है, वो उसका यूज़ कर रही है, बिना उसे परमिशन लिए, भारत से परमिशन लिए वो यूज़ कर रही है, तो उसे उसे क्या कहते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बायोपायरेसी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सर, पेपर में आया भी है सर ये। प्रश्न नंबर 4 सर क्या बोल रहा है? नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में सर परिवर्तित हो जाती हैं। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसको रोकने के लिए जो सर जी पत्तियां होती है सर जी, किस में बदल जाती हैं? कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। अगर पत्ती सर बहुत बड़ी रहेगी, पत्ती सर क्या रहेगी? बहुत बड़ी रहेगी, तो इसमें से क्या, जब इसमें प्रकाश, जो प्रकाश है, प्रकाश पड़ेगा सर, ये सूरज मामा है सर, ये सूरज कौन है? मामा है सर। जब ये एकदम इस पर सूरज देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, इसमें जो वाष्प रहेगा, वो क्या होगा? निकलेगा। वाष्प बनकर जो जल रहेगा निकलेगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सूख जाएगा। वैसे भी रेगिस्तान में जाएँगे, राजस्थान में जाएँगे, तो वहाँ पर जल नहीं पाया जाता। जल की क्या होती है सर? बहुत ही कमी होती है। बहुत ही क्या होती है सर? कमी होती है और उन्हीं को रोकने के लिए क्या होती है सर? रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने के लिए जो नागफनी का पौधा होता है, यह काँटों में सर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है सर। काँटों में क्या होती है सर? परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर सर 5 है, देखिए क्या बोल रहा है? किन्हीं 2 बाह्यस्रावी प्राणी के नाम लिखिए। किन्हीं 2 बाह्यस्रावी सर प्राणी के नाम लिखिए। सर बाह्यस्रावी प्राणी क्या होते हैं सर? पेपर में आके बता देना है। बाह्यस्रावी प्राणी के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है। जैसे उभयचर सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं, ये बहुस्रावी प्राणी के क्या है सर जी? उदाहरण हैं। पेपर में आके सब छापेंगे। इम्पोर्टेंट यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आपके 29 फरवरी के लिए है। कसम है सर उनकी, तोड़ेंगे इस बार। देखिएगा यार, आप लोगों की मेहनत करते-करते गला जो है जवाब दे रहा है।
लेकिन कोई बात नहीं सर, टक्कर लेंगे हम लोग 7 तारीख तक, ठीक है ना? और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, दबाकर लाइक करिएगा, दबाकर, हो जाना चाहिए लाइक, ओके? अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 सर, प्रश्न नंबर 6 सर क्या बोल रहा है यहाँ पे? की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? की स्टोन प्रजाति क्या होती है? तो वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती है, के स्टोन प्रजाति कहलाती है। जो वह प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए क्या होती है सर? उत्तरदायी होती है, उसे हम लोग की स्टोन प्रजाति बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? की स्टोन प्रजाति के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगा, छाप देंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, अगला यहाँ पे प्रश्न है सर। प्रश्न क्या है? हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर के लिए है और मैं आपके लिए लाइव चलाते हैं सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे से। बायोलॉजी धमाकेदार पेपर, वो पेपर जो आपके एग्जाम में आएगा, वो मॉडल पेपर जहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, वो पेपर जो आपको दिलाएंगे 70 में 70। आपको सुबह में 7 बजे, शाम को 6 बजे जरूर लाइव जुड़ना मत भूलिए। एसकेएम स्टडी के साथ तोड़ना है सर, कसम है सर, उनकी इस बार तोड़ना है। भारतीय उपद्वीप समूह में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 4 हॉट स्पॉट हैं। भारत में अभी इस समय कितने 4 स्पॉट हैं? कुल 4 ठो हैं। कितने हैं? 4 ठो हैं। देखिएगा, जैव विविधता। अब जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होता है, मैं एमपीएस आपको समझा दूं। जैव विविधता हॉट स्पॉट का मतलब है ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहां पर जीवों की विभिन्न प्रजातियां एक ही जगह पर पाई जाती है, उसे जैव विविधता हॉट स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव विविधता हॉट स्पॉट बोलते हैं। जैसे पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा जो कि पूर्वी हिमालय है, और सुंडालैंड यानी जो अंडमान निकोबार में है। इसमें से 2 हॉट स्पॉट भारत के सर क्या है? पूर्णतः अंदर है, और 2 हॉट स्पॉट भारत के कुछ भाग में है, मतलब कि आधा भारत में है, आधा अन्य देश में। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अगला सा प्रश्न है यहाँ पे, अगला सा प्रश्न है, उस प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जहां भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, यहाँ पर भारतीय जो गैंडे हैं वो यहाँ पर क्या है सर जी? संरक्षित है। भारतीय गैंडे सर जी कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सर असम में है। पेपर में आएगा सर, छाप देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। चपुआ वाला एकदम सब तरीका बता रहे हैं, जहर एकदम जहर भाई जहर है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 9 है, इंटरफेरॉन तथा प्रियांस क्या है? इंटरफेरॉन क्या है? ये प्रोटीन अणु है जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन बोलते हैं। सर प्रियांस क्या होते हैं? ये संक्रामक प्रोटीन्स हैं जो उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं? रोग को उत्पन्न करते हैं। उसे हम सर क्या बोलते हैं? प्रियांस बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? प्रियांस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे सर 10 है। 10 देखिएगा सर, 10 क्या है यहाँ पे? टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है? टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण व परिपक्वन कहाँ पर होता है? तो टी तथा बी लिम्फोसाइट का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। टी तथा बी लिम्फोसाइट का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है। टी तथा बी लिम्फोसाइट का उत्पादन अस्थिमज्जा में होता है, ध्यान देना। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में और बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है सर। कहाँ पर होता है सर? अस्थि मज्जा में होता है। इंपॉर्टेंट है सर, पेपर में आएगा सर, छापेंगे सर, कत्ते जहरीले एकदम प्रश्न सर, पेपर में आने वाले। अगला यहाँ पे सर जी प्रश्न है, अगला यहाँ पे प्रश्न है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संग्रहण से आप क्या तात्पर्य है? और यहाँ पे मैंने ऐसे प्रश्नों को ऐड किया है जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा, छापिएगा, ठीक है ना? तो जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीन का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो इसे सर क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टेस्ट क्रॉस। जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण किससे कराते हैं सर जी? शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अरे आपके 29 फरवरी के लिए इंपॉर्टेंट वाले आपके क्या है सर जी? अति लघुत्तरीय प्रश्न, और ये सब आपके प्रश्न एक एक नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं सर।
2-2 नंबर के साथ ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अरे मैंने कुछ किताब से लिया है कि हाँ, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और हाँ, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैं आपको वीडियो बायोलॉजी का दे रहा हूँ निकाल-निकाल के, सारे वीडियो को आपको पढ़ते चले जाना है। कोई दिक्कत होगी, कोई इश्यू होगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।